अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो एक मरीज़ की इयादत। जी हाँ, जब कोई मरीज़ होता है हम उसकी इयादत करने जाते हैं तो क्या उसूल रखने चाहिए हमें और कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए हमें मरीज़ के लिए उसकी इयादत करते वक्त। तो उस पर मबनी में आज कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हम जब मरीज़ की इयादत करने जाएं तो टाइम देखकर जाना चाहिए, वो उसकी आराम में खलल ना हो। और जाते वक्त अच्छा होता है कि कोई उसकी खाने पीने की चीज़ें मसलन फ्रूट्स वग़ैरह ले जाएं, जूसेस वग़ैरह ले जाएं। मरीज़ की इयादत करने जाते हैं माज़रत के साथ। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि आ जाते हैं लोग, इयादत करने तो आते हैं लेकिन खाली हाथ आ रहे होते हैं। ठीक है, सबके हालात एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 1-1 किलो 2-2 किलो फ्रूट्स लाएं, बड़े बड़े जूसेस के डब्बे लाएं। आप एक बिस्किट का पैकेट भी लाकर उसको दे सकते हैं मरीज़ को। तो ये कि हशाशियत इंसान में आ जाती है और ये कि फिर उसको भी थोड़े से आदाब भी हैं, मरीज़ की इयादत के आदाब भी हैं। सबसे पहले फिर हमें उसके लिए दुआ पढ़नी चाहिए कि ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला जल्द आपको इस बीमारी से पाक कर देगा। और दूसरा ये कि एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ बहुत खूबसूरत वाक़या है और मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाक़या भी है, अच्छा भी लगा। और वाकई हम फिर अपने आप का जायज़ा लेते हैं कि आया कहीं हम भी उन लोगों में शामिल तो नहीं जिस तरीके का ये वाक़या मैं आज आपके सामने बयान कर रही हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला, जो बहुत ऊँचे दर्जे के बुज़ुर्ग हैं, मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत से कमालात अता फ़रमाए थे। एक मरतबा बीमार हो गए। अब चूँकि अल्लाह ताला ने बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचा मकाम अता फ़रमाया था तो ज़ाहिर है आपसे मोहब्बत करने वाले लोगों की भी तादाद बहुत ज़्यादा थी, कसीर तादाद थी। इसीलिए बीमारी के दौरान इयादत करने वालों का रश भी बहुत ज़्यादा हो गया। लोग आ रहे हैं और खैरियत पूछ कर वापस जा रहे हैं, लेकिन एक साहब ऐसे आए जो वहीं जमकर बैठ गए और वापस जाने का नाम ही नहीं लेते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला की ख्वाहिश ये थी कि ये साहब वापस जाएं तो मैं अपने ज़रूरी काम बिला तकल्लुफ़ अंजाम दूं और अपने घर वालों को अपने पास बुलाऊं। मगर वो साहब तो इधर उधर की बातें करने में लगे रहे। जब बहुत ज़्यादा देर हो गई, काफ़ी टाइम गुजर गया और वो शख्स जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने उस शख्स से फरमाया, भाई ये बीमारी तो अपनी जगह थी मगर इयादत करने वालों ने अलग परेशान कर रखा है। ना मुनासिब वक्त देखते हैं और ना आराम का ख्याल करते हैं और इयादत के लिए आ जाते हैं। उस शख्स ने जवाब में अर्ज़ किया, हज़रत यकीनन इन इयादत करने वालों की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दरवाज़े को बंद कर दूँ ताकि इस वक्त कोई इयादत के लिए ना आए। वो अल्लाह का बंदा फिर भी नहीं समझा कि वो इनडायरेक्टली उसी को बोल रहे हैं और वो ये भी नहीं समझ रहा था कि शायद मेरी वजह से ही हज़रत को तकलीफ़ हो रही है। आखिरकार जब फिर इतना टाइम होने के बावजूद वो शख्स नहीं गया तो आखिरकार अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, हाँ दरवाज़ा तो बंद कर दो मगर बाहर जाकर बंद कर दो। मतलब ये कि आप चले जाओ। देखें बोलने का अंदाज़, यहाँ एक बंदा अगर किसी से आजिज़ आ रहा है तो एक यूँ भी बोल सकता है कि आप यार यहाँ से जा सकते हैं, अभी इस वक्त चले जाएं आप। और एक ये कि दरवाज़ा तो बंद कर दो मगर बाहर से। तो इसका क्या मतलब है कि आप जाएं और जाते वक्त दरवाज़ा बंद करके चले जाएं। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये एहसास भी नहीं होता कि हम तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये समझते हैं कि हम तो उनकी खिदमत कर रहे हैं। इयादत का मकसद मरीज़ को तसल्ली देना और राहत पहुंचाना है। लिहाजा इयादत करते वक्त मरीज़ से ऐसी बात कहें और ऐसा काम करें जिससे मरीज़ को तसल्ली हो और राहत पहुंचे और वो भी खुश हो जाए। माज़रत के साथ आज के दौर में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये काम सर अंजाम देते हैं
کہ اگر ہم کسی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں تو ہم گھنٹوں وہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ اور ان پر بوجھ بن جاتے ہیں، وہ بیچارے فیملی والے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کریں، پھر یہ کہ کہاں اٹھائیں کہاں بٹھائیں، اور پھر ٹائم بھی دینا پڑتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک ہے آپ عیادت کرنے جائیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے چلے جائیں، 20 منٹ 15 منٹ اس کی عیادت کریں، اس کو تسلی دیں، اور اس کے بعد آپ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آئیے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ مریض کو بھی یہ فیلنگز آئیں گی کہ مجھے کوئی دیکھنے آیا، مطلب اس کو بھی اپنا آپ تھوڑا بڑا محسوس ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہ سنت بھی ہے عیادت کرنا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور عیادت کرنے جاتے تھے۔ اور یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ جاتے وقت تھوڑے سے فروٹ لے جائیں، وہی بات ہے، کوئی جوس لے جائیں، زیادہ نہیں، اگر کچھ نہیں لے کے گئے تھوڑے سے ہاتھ میں اس مریض کے آپ پیسے بھی رکھ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی اپنا پسندیدہ پھل منگوا لینا، کوئی جوس کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہو تو یہ لے کھا لینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو تذلیل کر رہے ہیں، اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی اخلاقی ایک ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، اخلاقی طور پہ انسان کو ان باتوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، آج کے دور میں ایسے لوگ کرتے نہیں ہیں، بہت کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ آج کا میرا ولاگ تھا، تھوڑی سی عیادت پہ مشتمل، اور تھوڑا سا ہم مریض کو جائیں دیکھنے تو اس کے ساتھ کس طرح کی بات کریں، کوئی دل آزاری والی بات نہ کریں، خدا نہ خواستہ اگر اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی ڈینجرس بیماری ہے، تو ہم اس کو اس کے سامنے اس کی بیماری کو اجاگر مت کریں، اس کے سامنے اس کی بیماری کا بار بار تذکرہ نہ کریں، جس سے اس کا دل چھوٹا ہو جائے یا وہ اس میں جو